इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूं तीसरा दिन नहीं गुजरेगा उससे पहले आपका काम होगा। अगर इन शराइत पर आप अमल करके सिर्फ उंगलियों पर पढ़कर दम कर देंगे ना, इसका रिजल्ट पे अभी शराइत कोई भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर शराइत में से कोई चीज नागा हो गई, इसका नुकसान आप उठाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है कि जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि एक मोहब्बत का कुरानी वजीफा है और रूहानी वजीफा है, और ये एक इंतहा दर्जे का मुजर्रब वजीफा है। वो कहते हैं कि जहाँ जिद बन जाए ना किसी को हासिल करना, जिद बन जाए तो वहां पर ही इसको इस्तेमाल किया जाए। ये एक चैलेंज शुदा वजीफा है, लेकिन कोशिश करें कि मुकम्मल शराइत के साथ इसको करें, बगैर शराइत के न करें। बगैर शराइत के करेंगे तो फिर उल्टा नुकसान होता है, बगैर शराइत के करेंगे तो फिर रजत हो जाती है, और जब रजत हो जाए तो फिर कहते हैं कि यार कोई वजीफा असर ही नहीं करता, वज़ाइफ कर कर थक गए हैं, यूट्यूब के चैनल जो वज़ाइफ होते हैं वो फेक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है कि जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है, लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का वजीफा सबसे पहली शर्त यह है कि इसको जायज काम के लिए करना है, नजायज के लिए बिल्कुल ना करें, और ना ही नजायज के लिए हम इसकी इजाजत देते हैं। ये पहली शर्त जान लें आज के वजीफे की, सिर्फ जायज काम के लिए करें, नजायज के लिए बिल्कुल ना करें। जायज काम मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी रूठे हुए हैं आपस में, या बहन भाई हैं, या घर में नचाकियां, इस तरह का जायज काम हो। दूसरी शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। और तीसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कुरान करीम में फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। मौला करीम तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अपना दोस्त रखता है। और हदीस पाक में आता है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाए यार, जिंदगी 4 दिन की गुजर जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं जिंदगी सिर्फ 3 सांस का नाम है, एक ले रहे हैं, दूसरा लेना है, एक ले रहे हैं, एक ले लिया है, दूसरा ले रहे हैं, और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। तो फिर इतनी मुख्तसर जिंदगी में बहुत बड़ी बड़े जनाब अली ख्यालात और आखिरत का तो पता ही नहीं है ना, दुनिया को हासिल करने में लगे हुए हैं। कोशिश फरमाएं यार, तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और चौथी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें, लाजमी। एक तो कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और दूसरा हदीस पाक में आता है कि हर हर्फ के बदले मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। कोशिश फरमाए यार, कोशिश फरमाए कि कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। हदीस पाक में तो जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। कोशिश फरमाए कि इन 4 शराइत पर अमल करें। और 5वीं शर्त यह है, कोशिश फरमाए कि थोड़ा सा सदका लाजमी करें, कि एक जलाली वजीफा है, थोड़ा सा सदका लाजमी करें जहां हो सके। कोशिश करें कि मस्जिद कहीं ज़ेर तामीर है तो मस्जिद पर खर्च कर दें। और हदीस पाक में आता है कि मस्जिद के तामीराती काम में कोई आधी ईंट भी खर्च करता है मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। सदके के वैसे भी बड़े फवायद होते हैं कि हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, सदका मुश्किलात दूर कर देता है, सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है। कोशिश फरमाएं यार, कोशिश फरमाएं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इन शराइत पर आप अमल करके सिर्फ उंगलियों पर पढ़कर दम कर देंगे ना, इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन कोशिश फरमाएं करें इन शराइत के साथ। कोशिश फरमाएं शराइत कोई भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर शराइत में से कोई चीज नागा हो गई इसका नुकसान आप उठाएंगे, यह हकीकत कह रहा हूं। कोशिश फरमाएं। तो करने का तरीका कार यह है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। वो
نماز چاشت یا اشراق کے ٹائم، یعنی نماز چاشت اور اشراق اکٹھی دونوں پڑھ لیں، نماز چاشت اور اشراق دونوں اکٹھی پڑھ کر پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر انگلیوں کے اوپر یہ جو انگلیوں کے خانے بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک انگلی کے 3 ہے، دوسری کے 3 ہے، تیسری کے 3 ہے، چوتھی کے 3 ہے، اسی طرح انگلیوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے قد شغفہا حبا، اس کا تصور کر کے 41 مرتبہ آپ پڑھیں، 11 مرتبہ پہلے درود پاک، 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کر 41 مرتبہ پڑھ کر اس کا تصور کر کے جناب علی اس کے دل پر ہی پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں تیسرا دن نہیں گزرے گا اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔